सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूट टुगेदर। और मेरा नाम है यशवंत सिंह। आप सबका स्वागत है और आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे, क्योंकि सब चीज़ें आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। हमने MS वर्ड के अंदर लास्ट टाइम डिज़ाइन ऑप्शन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या ऑप्शन आता है और इस ऑप्शन का क्या काम होता है। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारा लेआउट, और लेआउट के अंदर हमें ये वाले मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखते हैं हर एक ऑप्शन का क्या काम होता है, किस तरीके से यूज़ होते हैं। बेसिकली RAND कमांड ले लेंगे, यानी डाटा ले लेंगे, और डाटा को मैं पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देन डाटा को इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे लेआउट के अंदर पहला ऑप्शन आता है मार्जिन। मार्जिन का क्या काम होता है, देखिए जो पेज पे बॉर्डर से छोड़े होते हैं, मानो ये मार्जिन एरिया होता है, ये जो खाली जगह होती है इसे हम कहते हैं मार्जिन एरिया। मार्जिन एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि बाई चांस मानो अगर हम किसी नोटबुक पे भी काम करते हैं तो सेपरेट साइड में लाइंस होती हैं, जिसके बाहर हम नहीं करते, लाइंस के अंदर ही काम करते हैं। तो वो लाइन के बाहर वाला एरिया जो होता है वो होता है मार्जिन एरिया। ठीक है, ये हर पेज में नेसेसरी होता है रखना, क्योंकि मानो अगर हमें कोई बॉर्डर ड्रॉ करना है तो वो यहाँ पे ही ड्रॉ होगा, या मानो कोई एडिशनल डेकोरेशन वगैरह तो सब यहाँ होती है। देन मार्जिन एरिया को हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे नैरो कर देंगे तो नैरो हो जाएगी, मॉडरेट कर देंगे तो थोड़ी और इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर विड्थ कर देंगे तो विड्थ, ये सब मार्जिन के ऑप्शंस हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ऑफिस 2003 की रखनी है तो ऑफिस 2003। नॉर्मल होती है, डिफ़ॉल्ट होती है जो नॉर्मल वैल्यू आती है। बाकी आप अपने अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए यहाँ पे अब उस तरीके से रखते हो। मानो कंपनी ने आपको बोला नैरो, तो नैरो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, मतलब नैरो यहाँ पर शो कर देगा ना, आप नैरो पे काम करेंगे। देन कस्टम मार्जिन के ऑप्शन के अंदर आते हैं। कस्टम मार्जिन में हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डाल सकते हैं, एक मार्जिन को हम वैल्यू डाल देंगे और बस ओके कर देंगे, वो मार्जिन हमारी सेट हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या काम होता है, जैसे ये हमारा पेज है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है, यानी कि पेज अभी हमारा इस फॉर्मेट में है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इसे लैंडस्केप कर देंगे तो लैंडस्केप के पेज ऐसे रोटेट हो गया। ठीक है, जो पेज ऐसे था वो पेज अब ऐसे हो गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल करेंगे तो पोर्ट्रेट। साइज़, पेज का साइज़ किस तरीके से रखना है, जैसे लेटर फॉर्मेट में पेज बनाना तो लेटर फॉर्मेट में पेज का साइज़ कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे टैबलॉइड में, तो टैबलॉइड में थोड़ा और इंक्रीज़ हो गया। अगर लीगल, यानी कि जैसे अगर आप स्टैम्प पेपर वगैरह बनवाते हो तो वो लीगल पेजेस पे बनता है, तो लीगल पेज पे। एग्जीक्यूटिव यहाँ डिफरेंट साइज़ दिए हुए हैं, A3 A4। आपको जो, जैसे आप किसी भी पेज में वर्क करते हो, आपका वर्क अगर A3 में तो आप A3 चूज़ करेंगे, अगर आपका वर्क टैबलॉइड में तो आप टैबलॉइड यूज़ करेंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रख सकते हैं। देन आता है अगला ऑप्शन आता है कॉलम। देखिए कॉलम के अंदर हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे। देन कॉलम 1 है अभी, यानी कि पूरा एक डाटा है। देन 2 कर देंगे तो देखिए कॉलम हमारा 2 डाटा में, मतलब डाटा हमारा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे 3 कर देंगे तो यहाँ 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। लेफ्ट, तो देखिए लेफ्ट में कॉलम है, देन राइट में डाटा आपका नॉर्मली पार्ट में आ गया। देन उसके बाद यहाँ से राइट कर देंगे तो राइट में आपका नॉर्मली आ जाएगा, तो राइट में आपका कॉलम बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद नॉर्मल रखते हैं तो 1। लेकिन यहाँ पर मोर कॉलम्स के अंदर आते हैं तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे 3 दे रखे हैं। 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें, 3 नंबर तक हम कॉलम बना सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज़ करता हूँ तो 12 आते हैं। जितना आपका डाटा बड़ा होगा उतने ही आपके कॉलम्स बनेंगे। अगर मैं डाटा को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दूँ, और अब कितने कॉलम्स बन सकते हैं, यहाँ पे जैसे 12 कॉलम दिखा रहा था, मैक्सिमम कॉलम्स 12 है, तो क्या है 12 ही बनेंगे? नहीं, कॉलम्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड करता है आप किस पेज साइज़ के ऊपर वर्क कर रहे हो। मानो आपने पेज का साइज़ ले लिया यहाँ पे A3 एंड ओरिएंटेशन ले लिया लैंडस्केप, और अब देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे। मैक्सिमम कॉलम्स आप 29 मैक्सिमम कॉलम्स बना सकते हो, ये बन गए 29 कॉलम्स। ठीक है, तो ये कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स डिपेंड करता है आप कितने कौन से पेज के साइज़ पे काम कर रहे हो और आपका डाटा कितना है। देन कॉलम्स के अंदर आएंगे मोर कॉलम्स, और यहाँ पे मैंने कहा मुझे 2 कॉलम चाहिए और हर कॉलम के बाद लाइन चाहिए, तो लाइन बिटवीन ईच कॉलम, तो हर कॉलम के बाद यहाँ पे देखिए लाइन बन के आ जाएगी, आ गई ना लाइन।
देन यहीं पे एक ऑप्शन आता है अप्लाई टू वोल्ड डॉक्यूमेंट या फिर दिस पॉइंट फॉरवर्ड। देखो यहाँ पे अगर मैं लाइन हटा के नॉर्मली से 1 कर देता हूँ और मैंने कहा मुझे सिर्फ इतने डाटा का कॉलम एरिया बनाना है, सिर्फ इतने डाटा का, तो इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, मोर कॉलम्स, तो यहाँ पे सेलेक्टेड टेक्स्ट या वोल्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड एरिया का बना है तो सेलेक्टेड रखेंगे, ओके। सॉरी मैंने चूज़ नहीं करा ऑप्शन, यहाँ से 2 चूज़ कर लिया, ओके। तो यहीं पे देखिए उतने एरिया का 2 कॉलम बन गया, ठीक है। देन कॉलम के बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ब्रेक। देखिए ब्रेक हमने पहले भी यूज़ करा है, सिर्फ ब्रेक का एक ऑप्शन यूज़ करा था हमने पहले, वो ऑप्शन था हमारा इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक, ठीक है। अब सेम आ गए हम ब्रेक के अंदर। अब यहाँ पे हमें डिटेल में सीखने को मिलेगा कि ब्रेक का क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे ब्रेक 2 जगह 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो होता है पेज ब्रेक और एक होता है सेक्शन ब्रेक। तो पहले पेज ब्रेक देखते हैं। देखिए पेज ब्रेक का क्या यूज़ है, मानो मुझे यहाँ से मुझे अपने डाटा को तोड़ना है, तो यहाँ से मैं चाहता हूँ ऊपर का डाटा मेरा ऊपर फर्स्ट पेज पे रहे और नेक्स्ट डाटा मेरा जो आगे का डाटा है वो मेरा नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ब्रेक के अंदर आएंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए आपका डाटा 2 हिस्सों में टूट गया। सेम ऐसे ही कॉलम में वर्क करता है। जैसे मानो मुझे इतने एरिया का मैंने कॉलम बना लिया, कॉलम 2 कॉलम बनाए और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरा दूसरा कॉलम स्टार्ट हो, तो इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्रेक के अंदर जाएंगे कॉलम, तो देखिए वही डाटा आपका नेक्स्ट एरिया में मूव हो गया, ठीक है। कॉलम में ब्रेक लगा दिया। अब यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट रैपिंग। मानो इंसर्ट से मैंने कोई भी एक शेप बना ली और शेप या पिक्चर जो भी आपकी मर्जी हो उसे टेक्स्ट रैपिंग, ये रैप टेक्स्ट अलग होता है और ये रैप टेक्स्ट थोड़ा अलग काम करता है लेआउट के अंदर वाला। यहाँ पे मैंने चाहता, जैसे मेरी ये शेप है और इसको मैंने यहाँ से रैप टेक्स्ट कर दिया, टाइट कर दिया, ठीक है। तो ये बिल्कुल राउंड में आ रहा है और मैं चाहता हूँ मेरा 2 के जो यहाँ पे 2 से डाटा स्टार्ट हो रहा है ये मेरी पिक्चर के मतलब शेप या पिक्चर के नीचे से स्टार्ट हो जाए। तो 2 के पहले क्लिक करेंगे, सेम लेआउट के अंदर ब्रेक के अंदर आएंगे, टेक्स्ट रैपिंग, तो देखिए वही डाटा आपका नीचे मूव हो गया, ठीक है। देन उसके बाद अब आपका ये ऑप्शन जो आता है पेज ब्रेक का, ये पेज ब्रेक का ऑप्शन तो समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ सेक्शन ब्रेक में क्या डिफरेंस है। मानो मैंने यहाँ से बीच में से डाटा तोड़ना है तो मैं ये सेक्शन ब्रेक के थ्रू कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो ये सेम ही तो काम कर रहा है जैसे पेज ब्रेक काम कर रहा था। इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है, देखिए यहाँ पे जो अगर मैं पेज ब्रेक करता हूँ तो पेज ब्रेक मानो मेरा एक ही सेक्शन है, मानो मेरा ए सेक्शन है और डाटा सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। डाटा सिर्फ 2 पेज पे आ गया, मेरा एक ही सेक्शन है ए सेक्शन, डाटा 2 हिस्सों में चला गया। यानी कि ऐसे मान के चलो मेरा क्लासरूम है, मेरी क्लास है 10th ए और 10th ए के आधे बच्चे सेम क्लास में बैठे हैं और आधे बच्चे कहीं और चले गए, लेकिन हैं एक ही सेक्शन के। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा ये सेक्शन ब्रेक का क्या काम होता है। सेक्शन ब्रेक का काम होता है जो मैंने सेक्शन ब्रेक यूज़ करा, यानी कि क्लास 1 में जो बच्चे हैं आधे वो ए सेक्शन में है, जो बाकी जो चले गए जो यानी कि जहां से मैंने डाटा डिवाइड कर दिया वो मेरा सेपरेट सेक्शन बन गया। यानी कि मेरा जो एक क्लासरूम है उसमें ए सेक्शन है और उसमें बी सेक्शन है अब, ठीक है। नॉर्मल ब्रेक का क्या यूज़ होता है, नॉर्मल पेज ब्रेक का होता है एक ही सेक्शन में बच्चे हैं, मतलब बच्चे डिवाइड तो हो रहे हैं लेकिन एक ही सेक्शन के हैं। और सेक्शन ब्रेक के अंदर क्या होता है, बच्चे एक क्लास के हैं लेकिन डिफरेंट सेक्शन में बट गए अब, ठीक है, यानी कि ए और बी सेक्शन में हो गए। सेम अब इसमें एक ऑप्शन आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का देखें, अगर मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करके आपको कंटिन्यूअस कर रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से मुझे डाटा डिवाइड करना है और कंटिन्यूअस, तो देखिए डाटा नीचे शिफ्ट हो गया व्हेन के बाद का। तो इसका क्या यूज हुआ, कंटिन्यूअस का क्या होता है, सेम क्लासरूम के अंदर डिफरेंट सेक्शन हो गए मेरे, यानी कि मेरा जो क्लासरूम 1 है उसके अंदर ए सेक्शन हो गया और बी सेक्शन हो गया, यानी कि दोनों डिफरेंट सेक्शन अब बन चुके हैं। इसका और लाइन नंबर, यहाँ पे जो लाइन नंबर्स है इसके अंदर और अच्छे से ऑप्शन बताऊंगा मैं क्या यूज़ होता है। देखिए डाटा को मुझे डायरेक्टली ऑड इवन पेज पे डिवाइड करना है तो ऑड इवन पेज पे भी मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। जैसे एक के बाद मेरा पहला पेज है और इसके बाद दूसरा आता है, यानी कि वो होता है इवन नंबर, और मुझे इवन नंबर नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्टली ऑड नंबर चाहिए। तो यहाँ ब्रेक के अंदर सेम कर दूंगा मैं ऑड नंबर, तो देखिए डायरेक्टली मेरा डाटा यहाँ पे नीचे भी आपको शो कर रहा है टास्क बार में पेज 3 और बीच में कहीं दूसरा पेज नहीं है, डायरेक्टली आपका ऑड नंबर पे डाटा डिवाइड हुआ है। और अगर इवन पे करना चाहते हो तो कहीं भी क्लिक करिए और यहाँ से करिए पेज इवन नंबर, तो डायरेक्टली देखिए इवन नंबर 4 पे आ गया है, ठीक है। 4 के बाद डायरेक्टली मैं चाहता हूँ इवन पे आए तो यहाँ सेम इवन नंबर करिए, तो 4 के बाद डायरेक्टली आपका 6 नंबर आ गया, ये रहा पेज 6, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक का काम। अब आते हैं लाइन नंबर। जैसे मैंने डाटा को डिवाइड कर लिया, अपने डाटा को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, 3 पेज, मैंने 3 पेज रख लिया, चलो 4 कर लेते हैं इसे। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोलर से, लाइन नंबर्स के अंदर आएंगे, कंटिन्यूअस कर देंगे। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, सारा डाटा मतलब लाइंस होती हैं, लाइंस में नंबर शो करेगा
और कंटिन्यू चलेगा हर पेज पे 38, 39 जैसे सेपरेट, 76 से 77 शुरू हो गया, फिर 115 से 116 से स्टार्ट हो गया। तो ये लाइन नंबर्स के ऑप्शन होते हैं। देन इसी के अंदर और ऑप्शन आते हैं, यही सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आता है रीस्टार्ट ईच पेज। तो हर पेज के बाद स्टार्ट करें दोबारा से काउंटिंग। तो पहले पेज पे 38 तक, देन सेकंड पेज पे फिर से 38, थर्ड पेज पे फिर 38, 39 हो गया, देन उसके बाद 14। सो हर पेज से दोबारा से लाइन नंबर स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। देखिए यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ पे क्लिक करा व्हेन के बाद, और मैंने कहा यहाँ से ब्रेक के अंदर कंटिन्यूअस, ठीक है, ब्रेक के अंदर कंटिन्यूअसली डिवाइड कर दे डाटा को। अब डाटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैंने कहा जो मेरे डिफरेंट सेक्शन है, यानी कि ए सेक्शन पे लाइन नंबर अलग हो और बी सेक्शन से दोबारा से स्टार्ट करे, बी सेक्शन से लाइन नंबर्स दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे आएंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो देखिए दोबारा से यहाँ पे लाइन नंबर्स स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 7 तक आ रही है। देन यहाँ से सेक्शन मेरा डिवाइड हो गया था, तो दोबारा से 1 2 3 4। अब मानो मैंने ये तो कंटिन्यू पेज पे करा है, और अगर मैं इसे कर देता हूँ लाइन सेक्शन ब्रेक करता हूँ नेक्स्ट पेज से, और अब करता हूँ सारे डाटा को सेलेक्ट करके रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो अब देखिए यहाँ से सेक्शन डिवाइड हुआ था, ऊपर तो मेरा था ही, यहाँ से सेक्शन डिवाइड हुआ, तो यहाँ से वापस सबका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब समझ आया पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद मैं चाहता हूँ मेरा जो इतना एरिया है, इतने एरिया में लाइन नंबर ना आए और इसके नीचे से लाइन नंबर आए। तो क्या करेंगे, पहले डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें लाइन नंबर नहीं लगानी है, और यहाँ लाइन नंबर्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आता है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे यूज़ करेंगे लाइन नंबर्स और कंटिन्यूअस। तो देखिए उतने एरिया पे आपका लाइन नंबर नहीं आया, और उसके बाद आपके हर डाटा पे लाइन नंबर आएगा। ठीक है, क्या करना है, उतने एरिया को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से लाइन नंबर्स के अंदर जाना है, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। जैसे मानो मैंने कहा इतने एरिया में, और कंट्रोल दबा के मैंने नीचे भी सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से जाता हूँ मैं लाइन नंबर सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, और अब बाहर क्लिक करेंगे और कंटिन्यूअस। तो देखिए जिस एरिया में मैंने सिलेक्शन लगाया था उस एरिया में आपको लाइन नंबर नहीं आएंगे, और बाकी आपके लाइन कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अगर लाइन नंबर हटानी है तो सेम यहाँ से सप्रेस भी हटा दो और यहाँ से नन कर दो, तो वापस आपको लाइन नंबर यहाँ पे शो करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लाइन नंबर ऑप्शन। ये जो ही हमने बाहर ऑप्शन काम करा ये सब यहाँ पे शो करेगा, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज पे सेम। ये हेडर फुटर का आ गया, सेक्शन का आ गया, कंटिन्यूस लाइन नंबर, तो सेम ये वही चीज़ है। बाकी आप यहाँ पे लाइन नंबर के अंदर जाके देखिए, ये रहा स्टार्ट एट, ऐड लाइन नंबर्स करना चाहते हैं, स्टार्ट कहाँ से हो, मुझे 5 से लाइन नंबर स्टार्ट हो, और काउंट बाय 2-2 का गैप्स दे के स्टार्ट हो, और रीस्टार्ट ईच पेज पे हो। तो ओके करते ही तो देखें यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो गया, 2-2 का गया, 6 8 7, ये रहा सब 2-2, हर पेज से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लाइन नंबर का ऑप्शन है। बाकी आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है लाइन नंबर ऑप्शन के अंदर आएंगे, ऐड लाइन नंबर 1 से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट ऑटो या 0 सेंटीमीटर का, यानी गैप कितना रखना है। ठीक है, अब मानो मैंने यहाँ पे कहा मुझे 2 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, और यहाँ पे मुझे 2 से लाइन नंबर स्टार्ट, मतलब सॉरी 5 से लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर स्टार्ट होनी चाहिए, और इसमें 5 का गैप होना चाहिए। ओके, तो देखो 10 15 20 25, ये सब इस तरीके से काम करता है। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हाइपरनेशन का एक ऑप्शन आता है। जैसे देखिए हाइपरनेशन बेसिकली क्या होता है। हाइपरनेशन में मानो हमने कभी नोटबुक पे लिखते हैं, और नोटबुक पे लिखने के बाद मानो एक हमारा वर्ड आ गया फोटोसिंथेसिस, और हमारी लाइन कम है, लिखने के एरिया कम है, तो हमने फोटो लिख दिया। देन उसके बाद डैश लगा के सिंथेसिस हम नीचे लिख देते हैं डैश लगा के, तो उस डैश को हम हाइपरनेशन बोलते हैं। सेम इसी डॉक्यूमेंट के अंदर सेलेक्ट कर लो, हाइपरनेशन ऑटोमेटिक कर दो। तो देखिए जैसे यहाँ पे पिक्चर है, तो ये पिक्चर के आगे डैश आ गया। जब मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये पिक्चर के आगे डैश आ चुका है। सेम ये हाइपरनेशन डैश होता है। अगर मैं इसे नॉर्मली हाइपरनेशन को हटा दूंगा, तो सेलेक्ट करूंगा वापस हाइपरनेशन पे, यहाँ से नन कर दूंगा, तो देखिए पिक्चर आपका जो भी कहाँ डिवाइड हुआ था पिक्चर, ये ध्यान एक बार रुक जाओ, एक बार मैं लगा लेता हूँ दोबारा हाइपरनेशन ऑटोमेटिकली। ये रहा पिक्चर, तो ये आपका देखिए यहाँ से मैं अगर इसे कर दूंगा नन, तो ये पिक्चर आपका नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया। हाइपरनेशन भी समझ आ गया। इंडेंट ये हमने होम में भी ट्राई करे हैं। जैसे मेरा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे क्लिक करा, लेफ्ट इंडेंट से मुझे डाटा कितना मूव कराना है। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट से कितना मूव कराना चाहता हूँ मैं, राइट से मुझे राइट इंडेंट से। ये जो ऊपर ये बार्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम इंडेंट। ठीक है, यहाँ से मुझे कितना डाटा मूव कराना है, और स्पेसिंग कितनी देनी है बिफोर में,
और पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेसिंग देनी है, तो ये सब हम ट्राई कर चुके हैं। और जो ही सेम पेज के अंदर मानो मैंने अगर कोई इंसर्ट में से जाके शेप बना ली है, और शेप के जो शेप फॉर्मेट के अंदर ऑप्शन आते हैं ना, ये पोजीशन, रैप टेक्स्ट, तो ये लेआउट के अंदर भी सेम वर्क करते हैं। या आप मेरी प्रीवियस वीडियो से आप चेकआउट कर लेना कि इन चीज़ों का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से काम करते हैं, ये सब आपको आता होगा अगर आपने पहली वीडियो देखी है। ठीक है, जैसे हमने इंसर्ट के अंदर पिक्चर और शेप में सारी चीज़ें बताई थी ना, कि शेप को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, यहाँ से मानो पोजीशन कैसी रखनी है, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन पेन का क्या काम होता है, तो ये सब सेम वर्क करता है लेआउट के अंदर। सो लेआउट में इतना ही यूज़ होता है। अब लेआउट के बाद हम देखें नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो हमारा रेफरेंस होगा। रेफरेंस में हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। लेआउट हमारा हो चुका है कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हर ज़रूरतमंद को ये वीडियो मिल सके और हर कोई इन वीडियो के थ्रू सीख सके। सो आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री राम। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।